गौतम बुद्ध कहते हैं कि ये दुनिया माया है। अगर आप एक बार इसमें फंस गए तब आपका इससे बाहर निकलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए किसी और की चिंता करे बिना आपको सिर्फ अपने काम से प्यार करना है और अपने काम पे फोकस करना है, क्योंकि आपका काम ही आपको असली पहचान देता है, आपको दुनिया की भीड़ से अलग करता है। वरना एक ही नाम के कितने लोग इस दुनिया में भरे पड़े हैं। आपका काम आपको एक पहचान देता है जो आपको इस दुनिया में सम्मान भी देता है। आप इस माया रूपी संसार से बाहर निकल सकते हैं, इस माया जाल से बाहर निकल सकते हैं। ये असंभव नहीं है, इम्पॉसिबल नहीं है, लेकिन आपको कोशिश करनी पड़ेगी। अपने मन को पहले अपने कंट्रोल में करना पड़ेगा। अगर आपका मन आपके कंट्रोल में नहीं है तब आप ऐसा कर ही नहीं सकते। आज की इस वीडियो में हम गौतम बुद्ध के कुछ विचारों को शेयर करेंगे जो आपकी पूरी लाइफ को चेंज करके रख सकते हैं। गौतम बुद्ध कहते हैं कि प्यार को सिर्फ प्यार से ही जीता जा सकता है। अगर कोई पर्सन आपसे नफरत कर रहा है तब आप अगर उससे बुरे वर्ड बोलेंगे तब हो सकता है उसका मन दुखी हो जाए और उसमें चेंज होने की संभावना बिल्कुल खत्म हो जाए। उसी वक्त अगर आप उसे कुछ अच्छा बोलते हैं, अच्छा कहते हैं, तब हो सकता है कि वो अपना मन बदल ले आपके बारे में। इसीलिए जितना हो सकता है सबके साथ अच्छा रहने की कोशिश करो। इसके अलावा गौतम बुद्ध कहते हैं कि अपना लक्ष्य तय करें। आपका आपकी लाइफ के लिए कोई पर्पस जरूर होना चाहिए। अगर आपकी लाइफ का कोई पर्पस नहीं होगा तब आप बिल्कुल एक बेलगाम घोड़े की तरह इधर उधर भागते रहेंगे। आपका मन ऐसे ही इधर उधर भटकता रहेगा, क्योंकि खाली मन शैतान का घर। जब भी आप अपने मन को फ्री रखते हो तब ये ऐसे ही ओवर थिंकिंग में अपना टाइम वेस्ट कर देता है और आप अपनी लाइफ को ऐसे ही बर्बाद करते रहते हैं। लेकिन जब आपकी लाइफ का कोई पर्पस होता है, कोई मोटिव होता है, तब आपका मैक्सिमम टाइम उसी में कंज्यूम हो जाता है, जिस कारण आपकी एनर्जी और टाइम दोनों ही अच्छी जगह यूटिलाइज होते हैं, जो आपकी लाइफ को अच्छे तरीके से ग्रो करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। खुद को जितना हो सकता है बिजी रखो और इसके साथ साथ ऐसे लोगों से दूर रहो जिनका लाइफ का कोई पर्पस नहीं है, मोटिव नहीं है और वो बस अपनी लाइफ से शिकायत करते रहते हैं कि हमारे पास ये नहीं है और हमारे पास वो नहीं है। लाइफ में आप हर चीज हासिल कर सकते हैं अगर आपकी लाइफ का कोई उद्देश्य है। इस दुनिया में इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है, बस ये हमारी मेंटेलिटी है, हमारा नेगेटिव एटीट्यूड है। जब हम काम करने को प्रेफर करने की बजाय इधर उधर फ्री घूमना पसंद करते हैं या फिर आलस में पड़े रहना चाहते हैं, हम कोई एफर्ट नहीं करना चाहते, तब हम सिर्फ बहाने ढूंढते हैं। हम ये बोलते हैं कि ये पॉसिबल ही नहीं है, जबकि पॉसिबल तो तभी होता ना जब आप कोई कोशिश करते। बिना कोशिश किए ही आप हार मान रहे हैं और ये बहाने बना रहे हैं कि ये पॉसिबल नहीं है। अगर आपने कोशिश की होती तो ये मुमकिन हो जाता। अगर कोशिश की भी है तो उतने मन से नहीं की जितनी आपको कोशिश करनी चाहिए थी। बुद्ध कहते हैं कि आपके मन में धैर्य जरूर होना चाहिए। मीन्स अगर आप अपनी लाइफ में कुछ भी हासिल करना चाहते हैं तब आप इम्पेशेंस बिल्कुल मत होइए। ये मत सोचिए कि ये चीज़ हमें इमीडिएटली मिल जाएगी, ऐसा नहीं होता है। आप कोशिश करेंगे, उसके बाद भी आप फेल हो सकते हैं, ये पॉसिबिलिटी होती है। लेकिन कोशिश करने के बाद अगर आप फेल हो जाते हैं और आप फिर से कोशिश करते हैं, फिर फेल होते हैं, अगर फिर से कोशिश करते हैं, तब एक ना एक दिन आप कामयाब जरूर होंगे। दौड़ के मैदान में एक बार गिरने का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि आगे से आप कभी दौड़ नहीं लगा सकते या फिर दोबारा आप दौड़ेंगे नहीं। आप फिर से उठते हैं और आप फिर से कोशिश करते हैं, खड़े होकर उठने की, दौड़ने की, चलने की कोशिश करते हैं और वहीं पे रुक नहीं जाते। ऐसी ही लाइफ है, लाइफ कभी थमती नहीं है। ये सिर्फ आप सोच लेते हैं, आपकी मेंटेलिटी होती है जो आपको पीछे की ओर लेके जाती है आगे बढ़ने की बजाय। आपका बिलीफ सिस्टम ही होता है जो आपको कुछ करने के लिए मोटिवेट करता है या फिर आपको कुछ ना करने के लिए मोटिवेट करता है। ये आपका एटीट्यूड है, या तो ये पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव हो सकता है। अगर आप नेगेटिव मेंटेलिटी के हो तब आप बहुत ज़्यादा बहाने बनाओगे और चीज़ों को ना करने के, काम को ना करने के बहाने बनाते रहोगे। और वहीं दूसरी तरफ अगर आप एक पॉजिटिव माइंडसेट के पर्सन हो, आप कोशिश करोगे, आगे बढ़ोगे, फेल होंगे फिर भी आगे बढ़ोगे, रुकोगे नहीं कहीं। इंसान के असफल या फेल होने पे उसकी हार नहीं होती। इनफैक्ट उसकी हार तब होती है जब वो बिल्कुल कोशिश करनी ही बंद कर देता है, पूरी तरह से अपना मन मार कर बैठता है और मन से ही हार जाता है। क्योंकि सबसे पहले इंसान अपने मन से हारता है। जब इंसान अपने मन से हार जाता है तब वो एक्चुअल में इस दुनिया से हार जाता है, वो इस दुनिया से लड़ने के काबिल ही नहीं रहता। अगर आप इसी मेंटेलिटी के साथ जियोगे तब ये दुनिया आपको जीने नहीं देगी। आप घुट घुट कर ही अपनी लाइफ जियोगे, क्योंकि जो इंसान कोशिश नहीं करते उन्हें अपना जीवन ऐसे ही जीना पड़ता है।
इंसान दिन भर इस दुनिया में मेहनत करता है, किस चीज़ के लिए? खुशी के लिए, सुकून के लिए। अगर मेहनत करने के बावजूद, पैसा कमाने के बावजूद उसके पास सुकून नहीं है, खुशी नहीं है, 2 पल बैठकर वो चैन की सांस नहीं ले सकता। हर वक्त दिमाग में टेंशन रहती है, कभी घर परिवार की, ऑफिस की, रिश्तेदारों की या फिर पैसों की। अगर इंसान इस दुनिया में इसी चक्कर में फंसा रहेगा तब उसे सुकून हासिल होगा तो होगा कैसे? इस दुनिया में हर इंसान अपनी लाइफ में खुश रहना चाहता है, लेकिन पूरा दिन वो इतना ज़्यादा सोचता है, इतनी ज़्यादा ओवर थिंकिंग करता है, जिस कारण वो ना चाहते हुए भी दुखी होता जाता है, दुखी रहता है। इसलिए अगर आपको अपनी लाइफ में खुश रहना है तब सबसे पहले किसी से उम्मीद लगाना बंद कर दो। सुबह उठते वक्त ही आप जितना हो सकता है नेगेटिविटी से दूर रहो, नेगेटिव लोगों से दूर रहो। आप नेचर के साथ टाइम स्पेंड करो, नेचर के साथ कनेक्ट हो। जितना हो सकता है टाइम अपना खुद के साथ ही स्पेंड करो, खुद को जानो, समझो। ये देखो कि आपको क्या अच्छा लगता है, आपको किस चीज से खुशी मिलती है, आप कैसे अपनी लाइफ में ग्रो कर सकते हो। अगर आप इन छोटी छोटी चीजों पे फोकस करना शुरू कर दो तब आपकी लाइफ में जादू होगा। आपकी लाइफ बिल्कुल मिरेकल की तरह चेंज होनी शुरू हो जाएगी। आपका माइंडसेट पहले से ज्यादा पॉजिटिव होना शुरू हो जाएगा, आपका फोकस बढ़ेगा, आप चीजों को पहले से अच्छे तरीके से कर पाओगे और आपका अपने काम में भी मन लगना शुरू हो जाएगा। आपको खुशी बाहर से ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो इंसान अंदर से खुश होता है एक्चुअल में उसका ऑरा इतना ज्यादा पॉजिटिव होता है कि उसके आसपास वाले लोग भी उसके साथ रहकर अच्छा महसूस करते हैं, खुश रहते हैं। इच्छाओं का कभी भी अंत नहीं होता, लेकिन आपको अपनी विशेष को थोड़ा लिमिट में रखना चाहिए, क्योंकि आपकी ये बेवजह की विशेष ही आपकी बॉडी और माइंड दोनों को डिस्टर्ब करती हैं, जिस कारण आप बेचैन रहते हैं, हर पल डिप्रेशन में और उदास ही रहते हैं। लोग आपको खुश दिखाई देते हैं, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि आपके पास हंसने की कोई वजह ही नहीं है। आप हर वक्त अंदर से बेचैन रहते हैं, मायूस होकर रहते हैं। हम दूसरों से ये एक्सपेक्ट जरूर करते हैं कि कोई हमें समझे, लेकिन क्यों हम ऐसे नहीं बनते कि हम किसी पर्सन को समझे। ऐसे हम भी तो बन सकते हैं ना, हम भी किसी पर्सन को समझ सकते हैं, लेकिन हम ये सोचते ही नहीं हैं। हम सिर्फ यही सोचते हैं कि कोई मुझे समझने वाला मिल जाए तब मेरी लाइफ खुशी से भर जाएगी। लेकिन एक्चुअल में आपके दुख की वजह ही यही है, आपका ऐसा सोचना कि कोई और आपको समझेगा। इन रियलिटी अगर आपको कोई बहुत अच्छे से समझ सकता है कि आपको क्या चाहिए, आप कैसा महसूस कर रहे हैं, किस वक्त आप खुश हो सकते हैं, किस वजह से आप खुश हो सकते हैं, तब कोई और दूसरा व्यक्ति नहीं बल्कि आप खुद की खुशी का कारण बन सकते हैं। आपको सिर्फ अपने आप से प्यार करना सीखना पड़ेगा। सेल्फ लव जो लोग सीख जाते हैं उन्हें कभी भी किसी और दूसरे पर्सन की जरूरत नहीं पड़ती अपनी लाइफ में। वो अपनी लाइफ में बिना किसी पर्सन की प्रेजेंस के बिना ही अच्छे से ग्रो कर पाते हैं, खुश रह पाते हैं। क्योंकि अगर आपकी खुशी उधार की है, किसी पे डिपेंड है, तब आज नहीं तो कल ये खत्म होने ही वाली है। गाइज अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ऐसी ही और अमेजिंग वीडियोस के लिए। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।